हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया और मैं हाजिर हूं आपके लिए फिर से एक और पिकाकार रीडिंग लेके। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूं उसमें हम देखेंगे कि डिवाइन ने, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, कौन सी डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, यहाँ पे डिवाइन का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। सो ये हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। और मैंने आप लोग के यहाँ पे सामने दो ऑप्शंस आप लोग के लिए रखे हुए हैं। तो इंट्यूटिवली जो भी आपको इन दोनों में से अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए यहाँ पे ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल, और जो कार्ड है वो है टेम्परेंस। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये सिट्रीन का क्रिस्टल, और जो कार्ड है वो है द एम्प्रेस। ओके, सो आप डीप ब्रीदिंग करिए, गहरी सांस लीजिए, ईश्वर को याद करिए। उसके बाद इन दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग को देख सकते हो। एंड ऑल्सो गाइज, एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये ग्रीन एवेंचुरन क्रिस्टल एंड टेम्परेंस के कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोग के लिए ईश्वर ने क्या सोच रखा है। कौन सी डिवाइन ब्लेसिंग्स आप लोग की साइड आ रही हैं। तो यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 1, जिनको भी आप दिल से मानते हो उनके बारे में सोचो, उनको याद करो, उनसे प्रेयर्स करो। एंड देखते हैं यहाँ पे उनकी तरफ से, ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। वन, स्टार। ओके, फोर ऑफ wands, एस ऑफ कप्स। पहला मैसेज तो आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है, खुश रहिए, अपनी खुशियों को ढूंढिए। छोटी छोटी चीज़ में खुश रहना सीखिए। और जैसे कहते हैं ना कि खुश रहने की जो वजह होती हैं वो हमें खुद ही तलाश करनी होती हैं। तो वो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी की भागम भाग में या फिर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की वजह से इतने ज़्यादा बर्डन्ड हो गए हो कि आपकी खुशी किस चीज़ में थी, आप लाइफ में क्या करना चाहते थे, वो सारी चीज़ें जैसे कहीं खो सी गई हैं। आप कुछ भूल सा गए हो, कुछ छूट सा रहा है आप लोगों से। तो यहाँ पे आपसे खुद को खुद से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा टाइम खुद को दो, खुद को पैम्पर करो, खुद को नर्चर करो और अपने लिए वक्त निकालो। जहाँ पे आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप जस्ट खुद से कनेक्टेड हो, ठीक है, अपनी सोल की आप लोग सुन रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ऑप्शन 1, नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है, नाइट ऑफ कप्स भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत मेहनती हो आप लोग, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे अपने गोल्स को। आपको ऐसा लगता होगा कि आपने, जैसे किसी ने आपको कोई काम बताया तो जब तक वो काम पूरा आप नहीं कर लोगे ना, जैसे आपको वो चैन की सांस नहीं आती होगी, राहत की आपको वो सांस नहीं मिलती होगी। आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को हेक्टिक बना देते हो। कुछ ऐसे काम जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग को नहीं लेनी चाहिए, जिनका कोई आपके ऊपर बर्डन नहीं है, आप उन काम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हो, उन काम का बर्डन भी अपने ऊपर ले लेते हो। और इस तरीके से आपकी लाइफ जो है ना हेक्टिक हो जाती है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा है कि आप लोग चाहते तो बहुत होंगे कि आप डिवाइन से कनेक्ट करो, आप ईश्वर से कनेक्ट करो, लेकिन आप ना उतना वक्त नहीं दे पाते होंगे। आप लोग मेडिटेशन को उतना वक्त नहीं दे पाते होंगे, आप लोग साधना को, ईश्वर का नाम जपने को, यानी कि ईश्वर को आप मानते तो बहुत हो दिल से, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें वो याद करना भूल जाते हो। जैसे डेली का रूटीन हुआ कि सुबह उठ के हम लोग अपना जस्ट
डेली रूटीन के बाद हम लोग पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों के लिए या तो आप जॉब करते हो तो उस वजह से, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से जैसे आप वक़्त नहीं निकाल पा रहे, तो पहला रीज़न तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, अपने मन को शांत रखने के लिए, अपने दिल को सुकून देने के लिए और अपना कनेक्शन डिवाइन के साथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको थोड़ा-सा वक़्त देना ज़रूरी है। आप चाहो तो ज़रूरी नहीं है ऐसा कि आप सुबह ही सुबह करो। अगर आपको नाइट में टाइम मिलता है, आपको रात में टाइम मिलता है, तो आप कभी भी कर सकते हो। एक तो पहला मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए ये है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत होंगी, आप लोग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। तो उसकी वजह से कहीं न कहीं आपका जो बिहेवियर है वो एक ऐसा होता है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान, इरिटेट हो जाता है। जब अपने लिए वक़्त नहीं मिल पाता है, डेली एक ही रूटीन को सुबह से शाम तक फ़ॉलो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो समटाइम्स ऐसी फीलिंग आती है, अब इसके बाद क्या? इसके आगे लाइफ में क्या है हमारे लिए? तो एक जो चीज़ है ना, ये चीज़ आपको थोड़ा-सा वो पिंच करती होगी समटाइम्स। तो यहाँ पे जैसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पे आपको मिला था, एक होता है ना खुद की खोज में निकलना, आपको सुनने में ये बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जस्ट अपनी सोल से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, अपनी हायर सेल्फ के साथ आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आप लोग की इंट्यूशंस बहुत अच्छी होंगी, आप लोग दूसरों को राय देते होंगे, वो राय, वो गाइडेंस दूसरों के काम में डेफ़िनेटली आती होगी। बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइस आप लोग दूसरों को देते होंगे और कहीं न कहीं यहाँ पे डिवाइन आपसे ये चाहते हैं कि हाँ, आप यही करें। और डिवाइन यहाँ पे आपके लिए जैसे चाहते हैं कि आप अपने लिए वक्त निकालें, अपने लिए समय निकालें, खुद को केयर करें, नर्चर करें। साथ में एक जो मैसेज है यहाँ पे वो रिलेशनशिप को लेके है कि कुछ लोगों की शादी यहाँ पे हो सकता है कि स्टक हो गई हो किसी रीज़न की वजह से, स्टक हो गई हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि आपकी शादी फिक्स हुई हो, देन वो रिश्ता छूट गया हो, यानी किसी चीज़ की वजह से आपकी लाइफ जो है वो बड़ी शादी की बात करूँ, आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो स्टक सी हो गई है। लव लाइफ में आपको इतनी ज़्यादा वो क्लैरिटी जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और आपको ऐसा है कि ठीक है, जो ईश्वर ने सोचा है मेरे लिए, जो डिवाइन ने सोचा है मेरे लिए, वो सबसे अच्छा है, वो सबसे सही है। आपको जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन आप जानना चाहते हो कि आपकी लव लाइफ का जो फ्यूचर है वो कैसा है। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं ये तीनों ही जो कार्ड हैं वो आपकी डेस्टिनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे आपके भाग्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर आप लोग की शादी नहीं हुई है तो इस लाइफ टाइम में आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट मिलेंगे। अब देखो, मैं यहाँ पे उनको ऐसा नाम नहीं दे रही हूँ कि वो आपके ट्विन फ्लेम होंगे, आपके सोलमेट होंगे, लेकिन एक डीप कनेक्शन यहाँ पे आपका उनके साथ होगा। एक डीप कनेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को ना अपनी लाइफ जर्नी में सपोर्ट करोगे। लाइफ जर्नी की बात करूँ तो अपनी थ्रू आउट दी आपकी जो लाइफ है उसमें आप इनको सपोर्ट करोगे, ये आपको सपोर्ट करेंगे। और जैसे बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल, जैसे कहते हैं ना कि हस्बैंड एंड वाइफ जो भी रहते हैं वो एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो काइंड ऑफ दैट मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम चल रही हैं, चाहे आपकी शादी हो चुकी है और कुछ भी अगर यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, तो वो ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो टाइम तक नहीं रहेगी। हो सकता है कुछ और लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ गई हो, लेकिन कहते हैं ना कि जो भी कुछ होता है वो किसी रीज़न की वजह से होता है, किसी न किसी मकसद से होता है। डिवाइन कुछ भी ऐसे ही नहीं करते हैं, यूनिवर्स कुछ भी ऐसे ही नहीं करते हैं। उन्होंने आपके लिए ज़रूर जैसे यहाँ पे एनर्जीज़ हैं कि कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। इसी वजह से अगर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, तो या फिर आप लोग दूर हो गए हो, आप लोग का सेपरेशन हो गया, या फिर आप लोग अलग अलग प्लेस पे रहने लग गए हो, ऐसी जो भी चीज़ें हैं ना वो एक रीज़न से हुई हैं। हाँ, तो परेशान होना छोड़ दीजिए। वैसे तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले लोगों में से हो। लेकिन जस्ट यहाँ पे डिवाइन आपसे ये चाहते हैं कि आप अपना और उनके साथ जो कनेक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग करें। बहुत प्यारे लोग हो, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है, तो बहुत प्यारे लोग हो आप लोग। आपका दिल बहुत अच्छा है, आपके अंदर सबके लिए परवाह है, सबके लिए केयर केयर है, सबके बारे में आप लोग अच्छा सोचते हो। एंड मुझे यहाँ पे आपके बारे में बताने का ज़्यादा मन कर रहा है। कुछ लोग रीडिंग में मुझसे कहते हैं कि आपकी जो रीडिंग है वो आउट ऑफ द टॉपिक चली गई है, लेकिन मैं उस टाइम पे क्या करूँ जब मुझे डिवाइन यही मैसेज जो है वो चैनल करवाना चाहते हैं। तो
मेन थिंग क्या है कि जो भी रीडिंग है वो उससे आपको गाइडेंस मिलनी चाहिए, उससे आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए, उससे आपको हेल्प मिलनी चाहिए, ठीक है। और ओके, सो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, और ये मुझे इंडिकेट ये भी कर रहा है यहाँ पे कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस मैं यहाँ पे आते हुए देख रही हूँ। और जो भी लोग सिंगल यहाँ पे दोनों ही कैटेगरी के लोग होंगे। एक वो लोग होंगे जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और वो किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, दूसरे वो लोग हैं जिनको कोई पर्सन मिला ही नहीं है शायद। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द, जैसे कि जो पर्सन डिवाइन ने आपके लिए सोच रखा है वो आपको मिलने वाले हैं बहुत जल्द। जैसे कहते हैं ना, ये किस्मत का पहिया आपके लिए घूमेगा। और जिन चीज़ों के लिए आप प्रेयर करते हो ईश्वर से, भगवान जी से, वो चीज़ें जैसे कहते हैं ना, भगवान जी आपकी झोली में ला के रख देंगे। तो मुझे ऐसे ही वर्ड्स आज रीडिंग में चैनल हो रहे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। और ये एनर्जी बहुत खूबसूरत है, बहुत केयरिंग एनर्जी है, बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है। एक यहाँ पे, क्योंकि ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है, ये वाली ऐसी एनर्जी है बिल्कुल कि सच सुनना आप लोग पसंद करते हैं। और ये मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी नहीं लग रही कि आप बहुत ज़्यादा हार्श हो, आप बहुत ज़्यादा रूड हो। आप, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी ऐसा मैसेज दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, अपने काम को ऑनेस्टी से करना पसंद करते हो, और दूसरों से भी आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपसे ऑनेस्ट रहें, आपको सच बताएं, आपसे कभी भी झूठ ना बोलें। और आई डोंट नो, मैं यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी के बारे में मैसेज मिल रहे हैं। ऑप्शन 1, एंड आप जस्ट बहुत ज़्यादा डिवाइन के, ईश्वर के प्यारे बच्चे हो। और एक ही चीज़ है, एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज इस रीडिंग में यही है कि अपना जो कनेक्शन है वो ईश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स भी निकालती हूँ और देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 1, वुमैन होल्डिंग ए कॉइन, एंड यहाँ पे है नंबर 42। तो ये वाला जो कार्ड है वो बता रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन हो, बहुत ज़्यादा अपने अपने गोल्स पे, अपने कैरियर पे फोकस्ड पर्सन हो। थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे ये कहा जा रहा है क्योंकि आप लोगों ने पास्ट में काम बहुत ज़्यादा किया है, आप लोगों ने नॉन स्टॉप, जैसे कहते हैं ना, काम करना, तो यहाँ पे वो वाली एनर्जीज़ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो वक्त है आप लोगों को ये अपनी साधना को देना चाहिए, मेडिटेशन को देना चाहिए। आपको ये जो कॉल है ये बार बार आती होगी कि आप मेडिटेशन करें, आप 7 चक्रा मेडिटेशन करें, आप हीलिंग करें किसी भी टाइप की। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा यहाँ पे ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि टाइम दीजिए, अर्थ से थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए, बेसिकली मदर अर्थ से कनेक्ट करने को यहाँ पे कहा जा रहा है। कैरिंग कनेक्शन, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कैरिंग कनेक्शन है। एंड पास्ट के कुछ ईयर्स ऐसे होंगे कि आपने अपने कैरियर पे बहुत काम किया है, और अभी की एनर्जीज जैसे आपके लिए शिफ्ट हो रही हैं कहीं ना कहीं। और ये वाला जो टाइम है आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, और या फिर अगर आपकी पहले से ही आपकी शादी हो चुकी है जैसे, और आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, अच्छी नहीं चल रही है मतलब कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उन्हें भी मैं यहाँ पे सॉर्ट होते हुए देख रही हूँ। नंबर 16, और यहाँ पे है पेशेंस। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। मैंने कहा ना कि कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, और ये मैसेज मिला था कि जो कुछ भी होता है ना वो किसी रीज़न से होता है, किसी ना किसी वजह से होता है, और इसमें भी कुछ अच्छाइयाँ ज़रूर छुपी होंगी। थोड़ा पेशेंस रखिए, और धीरे धीरे करके हमें हमारे सारे सवालों के जो जवाब होते हैं ना वो मिलते चले जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें ना पेशेंस रखना पड़ता है, बस ये है यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे जो कार्ड है वो है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। आई थिंक ये वाला मैसेज आपके लिए पहले से ही शायद मैंने करा है, बोला है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को रेस्ट की नीड है। बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक आप लोग रहे हो, बहुत ज़्यादा काम आपने किया है, रेस्ट की नीड है, खुद को टाइम देने का आपको नीड है कि खुद को वक्त दो, अपने साथ कनेक्ट करो, मेडिटेशन करो, और वो डिवाइन ब्लेसिंग्स जैसे फील करो, जैसे कैसे ये वाइट लाइट इसके
ऊपर आ रही है, वैसे ही आपको भी यहाँ फ़ील करना है कि जैसे डिवाइन ब्लेसिंग्स ने आपको जैसे मेडिटेशन कर रहे तो ऐसा फ़ील करिए कि वो वाइट लाइट से आप भर चुके हो, वो डिवाइन ब्लेसिंग से आप लोग पूरे घिरे हुए हो। तो कुछ इस टाइप की एनर्जीज़ के साथ आपको काम करना है। ऑप्शन 1, मैं कुछ और यहाँ पे आप लोग के लिए गाइडेंस लूँगी। ऑप्शन 1, प्योरिफिकेशन, इट इज़ टाइम फॉर ए क्लींजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। तो एक मैसेज यहाँ पे आप लोग के लिए ये है कि आपको खुद को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा नहाने के पानी में ना सेंधा नमक डाल के भी आप लोग वो बैथ ले सकते हो। और यहाँ पे खुद को थोड़े से थॉट्स को अपने आप को जैसे देखिए कि कौन से थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, किस टाइप की चीज़ें आप लोग कर रहे हो। चेंजेस की ज़रूरत है, आपको चेंज की ज़रूरत है, अपने शेड्यूल में चेंज की ज़रूरत है, अपने काम करने में के तरीके में चेंज की ज़रूरत है। बेसिकली बदलाव यहाँ पे आपको लेके आना है। नेक्स्ट है यहाँ पे अनकंडीशनल लव, लव योर सेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन नो मैटर वॉट द आउटवर्ड अपीयरेंस में बी। तो यहाँ पे आप लोगों से अनकंडीशनल लव के लिए कहा जा रहा है कि आप लोगों को अनकंडीशनल लव अनकंडीशनल लव की जो एनर्जी होती है ना, आपके हर्ट चक्रा से जुड़ी हुई होती है कि अपने हर्ट चक्रा की जो एनर्जी है उसके साथ काम करना है, दूसरे लोगों की हेल्प करनी है। और जैसा आपका बिहेवियर है आप लोगों से सोशल वर्क करना, ये भी क्वालिटी बहुत लोगों के अंदर हो सकती है। और हो सकता है कि आगे जाके आप लोग समाज के लिए कुछ ऐसे काम करें जैसे ऑर्फनेज में हेल्प करना या फिर इस टाइप की चीज़ें कुछ मैं आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ। और यहाँ पे लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, पहला मैसेज ये याद रखो कि दूसरों से कितना भी आप प्यार करो लेकिन आपको खुद को प्यार करने की ज़रूरत है। सबसे पहले खुद से प्यार करो, ठीक है। सो कुछ और मैसेज देख लेती हूँ। ऑप्शन 1, Horus, cosmic gateway, your thoughts are magnetic and powerful, miraculous changes are occurring. एंड ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है और मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करता है इस डेक में ये कार्ड। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल। आपके जो थॉट्स हैं बहुत ज़्यादा आप कॉस्मिक एनर्जी से जैसे घिरे हुए हो। ये वाला मैसेज यहाँ पे भी था। आपके इर्द गिर्द आपकी सोल बहुत पावरफुल है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोग अपने साथ लेके आए हो। आप लोग के एंजल्स बहुत एक्टिव होंगे आपकी लाइफ में। आई डोंट नो आपने फील किया है ये या फिर नहीं किया कि जैसे आपने अपने मन में कोई भी विश रखी एंड आपको पता भी नहीं है कैसे, लेकिन वो पूरी हो जाती होगी, आपका काम बन जाता होगा। कहीं ना कहीं आपके थॉट्स का कमाल है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस करिए, मैनिफेस्टेशंस करना आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, सो यहाँ पे कार्ड दे चुका है। सो मैं इसे नहीं ले रही क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। ऑप्शन 1, Sanat Kumara, light activation, shine your light, your internal guidance is coming through loud and clear. ओके, सो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है कि ये जो टाइम है वो आपकी लाइट के साथ काम करने का है, ये समय है शाइन करने का। अपनी जैसे आपकी खूबियाँ जो आपके अंदर गुण है ना, वो दूसरे लोग जानने वाले हैं, वो दूसरे लोग समझने वाले हैं। यहाँ पे आपको गाइस मैं स्ट्रांगली यहाँ पे रिकमेंड करूँगी कि आप लोग मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी विजडम आपको अपने अंदर से मिलने वाली है, अपने अंदर से समझ में आने वाली है। काफ़ी अच्छा समय आप लोग के लिए आ रहा है। ऑप्शन 1, ये समय ऐसा है कि जहाँ पे आपको एक मौका मिल रहा है खुद से कनेक्ट करने का, ठीक है। सो इस समय का आपको अच्छे से वाइजली यूज़ आपको करना है। सो यहाँ से देख लेती हूँ मैं लास्ट कार्ड। ऑप्शन 1, the answers you need are coming। तो जो भी आंसर्स आप ढूंढ रहे हो, जो भी आंसर्स आपके मन में हैं, बचपन से चले आ रहे हैं, उनके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ओके, सो ये सारे डिवाइन मैसेजेस, ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए हैं। आप बहुत लकी हो। ऑप्शन 1, आई डोंट नो आप लोग को ये पता है या फिर नहीं, लेकिन आप बहुत लकी हो।
ये अफर्मेशन लिख के जाना नीचे, आई एम लकी, आई एम लकी, आई एम लकी। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने सिट्रीन क्रिस्टल एंड एम्प्रेस के कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है, कौन सी डिवाइन ब्लेसिंग्स आप लोगों की तरफ आ रही हैं। सो मैं यहाँ पे शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन 2, आप में से कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है। ऐसा है क्या? इस जैसा मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है कि अपने फियर्स के ऊपर काम करो, अपने डर के ऊपर काम करो। एक एडवर्टाइज है कि डर के आगे जीत है, एंड ये सबसे सही और सबसे सटीक बात है कि जब तक वो डर को आप लोग अपना डर मानते हो, उससे डरते हो, तब तक वो चीज़ आपको परेशान करती है। लेकिन एक बार ही जैसे हिम्मत रख के आपने उसका सामना कर लिया उसके बाद वो डर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो सामना करने की ही बस वो देरी होती है। तो अगर कुछ डर है आपके अंदर, तो यहाँ पे आपके लिए पहला मैसेज है कि उनके ऊपर काम करो। और पहला कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स। ऑप्शन 2, द फूल, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारा आप पैसे को मैनिफेस्ट कर रहे हो आई थिंक, या फिर जैसे कोई एक जॉब हो गई, या फिर अपनी मंथली इनकम हो गई। कुछ ऐसी टाइप की मुझे चीज़ें लग रही हैं जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में। तो ये रीज़न है। ठीक है, मैं नहीं ले रही हूँ। ऑप्शन 2, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वांड्स। ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स के बाद यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वांड्स। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों के लिए पहला मैसेज तो ये है, जो भी डिवाइन की तरफ से है वो ये समझ लीजिए कि परेशान होना बंद कर दीजिए। आप जो आपकी डिज़ायर लाइफ है, जो आपके सपने हैं, आप उनको एक दिन ज़रूर पूरा कर लोगे। अगर आप लोगों में से कुछ लोग को है कि भाई मुझे वहीं जॉब चाहिए, मुझे बड़ा इंसान बनना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे नेम फेम कमाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसा है कि होंगी, लेकिन अपने वक्त के साथ होंगी, अपनी डिवाइन टाइमिंग के साथ होंगी। सो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करने की नीड है। दूसरी चीज़, खुद से क्वेश्चन ये करना है कि जो भी आप विश डिज़ायर कर रहे हो, जो भी आपके मन में है, क्या आपकी जो नॉलेज है वो इनफ है? यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। आप जिस भी फील्ड से रिलेट करते हो, जहाँ पे भी हो, वहाँ पे आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की, और ज़्यादा वो डीपली उतरने की, वो डीपली जो कहते हैं ना, गोता लेने की आपको ज़रूरत यहाँ पे कही जा रही है कि और ज़्यादा डीपली नॉलेज आपको लेनी होगी। और यहाँ पे मैसेज आपके लिए 3 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स का मैसेज है, जो ये बता रहा है कि किसी न किसी चीज़ की एंडिंग आप लोग की लाइफ में हुई है। किसी रिलेशनशिप की एंडिंग हो सकता है कि हुई हो, या फिर आपकी बातचीत नहीं हो रही हो। बेसिकली बहुत ज़्यादा आप लोग इस टाइम पे दुखी सा महसूस कर रहे हो। अपने कैरियर पे आपको काम करना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, लेकिन एक खालीपन सा जो है ना कहीं वो मैं आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ। और यहाँ पे एक जो चीज़ है वो ये है कि मुश्किल वक्त आप लोगों ने बहुत देखा है आपकी लाइफ में। आपकी देखो, वैसे तो एक ऐसा वक्त ज़रूर हर किसी की लाइफ में आता ही है कि हर किसी के सामने प्रॉब्लम्स
आती ही हैं, लेकिन रिसेंटली हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई साइकिल की एंडिंग हुई हो, कोई रिलेशनशिप की एंडिंग हुई हो, तो वहाँ से आपको क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो बता रहा है कि वहाँ से बाहर निकलिए, उन चीज़ों से बाहर निकलिए। अगर आप लोग ओवर थिंक कर रहे हो बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में, रिपीटेडली सोच सोच के बार बार दुखी हो रहे हो, तो आपको चीज़ों से मूव करने की नीड है, थोड़ा सा खुद को लाइट एनर्जीज़ में लेके आने की नीड है। और बस ये सोचिए कि जो कुछ होना था वो हो गया, जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, बाकी जो आगे होगा वो उससे भी अच्छा होगा और भी बेहतर होगा। अगर कोई रिश्ता टूटा है तो यकीन मानिए उससे भी बेहतर कोई रिश्ता आपके लिए ज़रूर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। इट जस्ट लाइक कि भगवान जी, ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि जो भी कुछ आपने खोया है ना, बस अभी ट्रस्ट करके ना खुद को संभाल लो। उससे भी अच्छा इंसान, उससे भी अच्छा पर्सन आप लोग को फ्यूचर में मिलेगा। और वो रिश्ता आपके लिए ऐसा होगा कि ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बैलेंस है रिलेशनशिप में, अंडरस्टैंडिंग है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है, प्यार है, केयर है, कंसर्न है। ये एक परफेक्ट रिश्ता है, परफेक्ट। मुझे ये लवर्स के कार्ड से भी ज़्यादा अच्छा लगता है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा फैक्टर आता है कि कि वहाँ पे लवर्स के कार्ड में अट्रैक्शन ज़्यादा बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे इस वाले कार्ड में केयर कंसर्न ज़्यादा बताई जाती है, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। सो एक एक नया रिश्ता आप लोग की ज़िंदगी में शुरू होने को है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको हील करना है, खुद को हील आपको खुद को करना है। और साथ में मैं ऐसा देख रही हूँ कि बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज आप लोग आने वाले समय में गेन करने वाले हो। ईश्वर को और ज़्यादा करीब से जानने वाले हो। बेसिकली आपका जो इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा इन दिनों हो रहा होगा कि आप कुछ ऐसी बुक्स पढ़ें जहाँ से आपको ज्ञान मिले, कुछ ऐसी टेक्निक सीखें, कुछ ऐसा नया सीखें जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिले। तो वो चीज़ें मैं आप लोग के लिए देखने वाली हूँ, जहाँ जैसे ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मुझे बहुत ज़्यादा ये स्पिरिचुअल वाइब्स दे रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका जो रुझान कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, वो मैं बढ़ते हुए देख रही हूँ आने वाले कुछ दिनों में। अगले 2-3 महीने आप लोगों के लिए जो है, आप बहुत ज़्यादा ऐसे रहने वाले हो कि मैं अपने स्पेस में खुश हूँ, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा आप लोग किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करोगे, इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करोगे, अपने में ही यहाँ पे आपको थोड़ा सा रहना है। और ये बहुत अच्छी भी एनर्जीज़ हैं। ये एक गैप ले लेना ना कभी कभी ज़रूरी होता है और बहुत अच्छा भी होता है। तो बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके करियर के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए आने वाली हैं। और देखो, काम तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत तो यहाँ पे करनी पड़ेगी। चीज़ें इतनी इजी नहीं है, मैं जानती हूँ। आपको ये लगेगा कि मैम आपने बहुत इजीली बता दिया है, लेकिन देखो, एक है ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो वो जस्ट आपके लिए एक यहाँ पे फिट बैठ रहा है इस रीडिंग के लिए, कि मन से हार गए तो फिर हार गए, अगर मन से जीत गए कि मुझे मतलब मन से ठान लिया, अपनी विल पावर को स्ट्रांग बना लिया, तो ये निकल जाओगे इस समय से। कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर हैं आप लोगों की लाइफ में, लेकिन देखो अच्छा समय भी आ रहा है, ठीक है। सो जस्ट इस फेज़ को जस्ट निकल जाने दो, अपने आप को हील करो, मेडिटेट करो, जितना शांत रह सकते हो शांत रहो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो और पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो, अच्छा अच्छा सुनो, अच्छे सॉन्ग सुनो, मेडिटेशन म्यूज़िक सुनो, अच्छी अच्छी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स पढ़ो। तो आपको क्या करना है, अगर आपका यू नो ये मुश्किल होता है, ये एनर्जी को शिफ्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार ही आप जैसे सीख गए ना, तो फिर यूँ है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कुछ और मैसेज भी लेती हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, ओके, द वर्ल्ड। तो यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड है और यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। आई डोंट नो, लेकिन हाँ, ये साल मुझे ऐसा लगता है कि 2022 में कुछ लोग के लिए यहाँ पे फॉरेन ट्रैवल, एब्रॉड ट्रैवल है। कुछ लोग जाना चाहते हैं, अपनी लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है। कुछ लोग अगर अपना बिजनेस को ऑनलाइन सेटअप करना चाहते हैं, तो वो भी वो उन्हें अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इस साल मिलेगी कि अपने बिजनेस को, अपने काम को ऑनलाइन सेट करना। और आप लोग की जैसे कहते हैं ना, वो रीच बढ़ना, तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा
है। उसके बाद जो कार्ड है वो है हैप्पी फैमिली का। सो फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम्स चलती आ रही थी, कुछ भी दिक्कतें थी, तो वो चीज़ें जो है वो सॉर्ट हो रही हैं। और थोड़ा बहुत तो जैसे हर फैमिली में चलता ही रहता है, लेकिन कुछ लोग का यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हमारी फैमिली कब बनेगी भाई। तो इस साल में मुझे आप लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ दिख रही है, ठीक है। ऐसे नहीं कह रही हूँ कि जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी हो जाएगी, लेकिन हाँ, वो पर्सन जैसे उन्हें मिल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। तो देखो, जो मैसेज मैंने आपको रीडिंग आपके कार्ड्स शफल करते टाइम दिया था कि अपने डर के ऊपर काम करो। जब इंसान का ये रूट चक्र ब्लॉक होता है तो उसके मन में बहुत सारे फियर्स रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से डर लगता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने फर्स्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, अपने अपने ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में तभी आ पाएगी। आपको ऐसा लगता होगा कि चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी मूव हो रही हैं आपकी लाइफ में, आपको ठहरने का, रुकने का मौका नहीं मिल रहा है। अपने फर्स्ट चक्र के ऊपर काम करिए। एक्शन, बहुत सारे आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं और काफ़ी सारे आपको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। दी फूल की एनर्जी मुझे एक्शन की एनर्जी रिमाइंड करवाती है कि एक्शन लेना, वो सही समय पे सही एक्शन ले लेना। तो कहीं ना कहीं ये भी आप लोगों के लिए है। सो मैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स भी देखूंगी। ऑप्शन 2 बेसिकली बहुत कुछ नया है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, boundaries, love yourself enough to say no to others demands on your time and energy। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में बाउंड्रीज सेट करना सीखो कि आपको अगर किसी की हेल्प भी करनी है तो किस हद तक आपको हेल्प करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग आपका फ़ायदा उठाने लग जाएं। हाँ, तो आपको अपनी लाइफ में एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है, सो दैट आपका टाइम जो है, आपकी एनर्जी जो है, वो वेस्ट ना होने पाए। थोड़ा सा यहाँ पे किस तरीके से मैं डिफाइन करूँ, थोड़ी सी जैसे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स वाली जो एनर्जी होती है ना, उसकी ज़रूरत है। थोड़ा सा लोग नहीं तो जैसे कहते हैं ना कि वो एम वही समझ लेते हैं, तो कुछ वैसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आप माइंड मत करिएगा, लेकिन वो यहाँ पे एनर्जी है। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करना और compassion, release judgments about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है गाइस आप लोगों के लिए। यहाँ पे ये जो मैसेज है वो ऐसा है कि हर किसी के अंदर जो एनर्जी है, वो जो यूनिवर्सल एनर्जी है, चाहे आप उसे ईश्वर की शक्ति बोल लीजिए, सब उन्हीं के अंश हैं। सब में उनका सबके अंदर वही है। तो अगर आपको कोई भी ऐसे जजमेंट्स हैं, आप कुछ भी ऐसी चीज़ें सोचते हो, तो वो जजमेंट्स अपने अंदर से निकाल दो और हर किसी के अंदर वो लव एंड लाइट को वो देखने की कोशिश करो। और एक मुझे पता नहीं है, मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, सबके साथ समान बिहेव करना, सबको इक्वल रखना, वो जजमेंट्स निकाल देना कि दूसरे लोगों के लिए कि सेम स्पिरिचुअल रूटीन भी है, आप भी फॉलो कर रहे हो, दूसरे भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक वो चीज़ आ जाना कि इन्हें तो कुछ नहीं पता। तो ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ हैं तो वो थोड़ी सी चीज़ें कभी कभी हो जाता है, लेकिन उन्हें अपने मन से, अपने अंदर से आपको निकाल देने की ज़रूरत है। और यहाँ से देख लेती हूँ ऑप्शन 2। कौन ये दोनों ही अलग अलग डेक से मुझे यहाँ पे सेम एनर्जीज मिल रही हैं, सेम एनर्जीज आप लोगों के लिए।
care and compassion, choose to be loved, to what is right for everyone involved, offer a helping guide. गाइस मतलब ऐसा ना आई थिंक पहली बार ही हुआ है मेरे साथ कि दो डेक मैंने ली हैं, दोनों ही ये जो डेक है वो लाइट वर्कर्स डेक है और वो है गॉडेस मुझे नेम एग्जैक्टली याद नहीं है, गॉडेस गाइडेंस डेक। और दोनों से ही कुआन यिन की एनर्जीज यहाँ पे मिली है। मैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन यहाँ पे दोनों में ही इनका जो मैसेज है वो है कंपैशन एंड केयर। तो यहाँ पे आपको प्यार की एनर्जी, लव की एनर्जी के साथ काम करने को कहा जा रहा है। आप लोगों को केवल अपने बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है केवल अपने बारे में। किसी ने अगर आपके साथ गलत भी किया है और आप बहुत ज़्यादा अगर उनके बारे में गलत बोल रहे हो, बुरा बोल रहे हो दूसरे लोगों से अपने मन में, कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो जैसे बद्दुआ टाइप भी देना, तो वो आपको नहीं करना है। कहीं ना कहीं आप किसी को ब्लेसिंग्स देते हो, रिफ्लेक्ट बैक होके आपके पास आती है। आप किसी को बद्दुआ भी देते हो, चाहे उन्होंने जो भी किया हो ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, वो जजमेंट करेंगे, वो देखेंगे उस चीज़ को। लेकिन आपको वो लाइट पे फोकस करना है, आप उन चीज़ों से बाहर निकलो। आपके पास अगर कोई देखो, हेल्प के साथ यहाँ पे बाउंड्रीज का कार्ड भी है। आपको दूसरों की हेल्प करनी है, लेकिन अपनी बाउंड्रीज का भी आपको ख्याल रखना है कि किस लेवल तक, किस लिमिट तक आपको हेल्प करनी है। इसका तो आप वो पिक लेके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ऑप्शन 2, the divine director, intervention and purpose. Divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस। इस मीन कि खुश रहना है आपको, दूसरे लोगों के साथ खुशियाँ बांटनी है, खुश रहना सीखना है। आप गाइडेड हो, आप मेडिटेशन करोगे, आपको वो गाइडेंस मिलेगी कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, आपको आगे क्या करना है। और काफ़ी सारे चेंजेस भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आपके काम करने के तरीके में काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं, काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो गाइस बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। तो कभी कभी पता है क्या होता है कि हम अपने लिए इतना अच्छा नहीं सोच पाते हैं, सोचते हैं, लेकिन ईश्वर के जो हमारे लिए प्लान्स होते हैं, उन्होंने जो हमारे लिए सोच रखा होता है वो बेस्ट होता है, हमारी सोच से परे होता है, हमारी पहुंच से परे होता है। तो ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पे लास्ट कार्ड देख लेती हूँ मैं, ऑप्शन 2। कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनी। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आपकी कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं आने वाले समय में। तो अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखिए, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करिए। और कुछ लोग के लिए उनका जो पर्पस है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, गाइडेंस रिलेटेड हो सकता है, मार्केटिंग, ऐसा कुछ काम कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ रहा है। टीचिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया। बेसिकली आपकी जो वॉइस है, जैसे कहते हैं ना कि आपकी आवाज़ आपकी पहचान है, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज़्यादा एनहेंस करने की ज़रूरत है। अपने थ्रोट चक्रा पे भी आप काम करके इन चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे फर्स्ट चक्रा का भी कार्ड है, तो फर्स्ट चक्रा पे भी आपको काम करना है। और क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जीज थी 10 ऑफ सॉर्ड्स की, 3 ऑफ सॉर्ड्स की, तो आपको अपनी हीलिंग पे भी काम करना है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।